आज खबर कुशाई नहीं हो रही, वो मामला मौखर हो रहा है। अचानक रात की तारीकी में 12 पौने 12 बजे डीजी हैदराबाद, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे हैं, और हमारा उन पर जरा भरोसा नहीं। ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे आईओ को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का तनाजा, कराची में मीर रजा अली की कबर कुशाई मुअक्कर कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बयान की सूरत में मजिस्ट्रेट को दरखास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा, पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा बोर्ड बनाया जाए। नया मेडिकल बोर्ड किसी सूरत कबूल नहीं। मीर रजा के वालिदैन ने बयान तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड करा दिए हैं। इससे पहले कबर कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीली पर मीर रजा के वालिद का कबर कुशाई से इनकार। वकील का पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस। असल मेडिकल बोर्ड से ही कबर कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ ये कत्ल है। IG सिंध ने कैसा बयान दिया है कि केस हल हो गया है। रात के अंधेरे में नया नोटिफिकेशन निकाला गया, बेटी की कबर कुशाई हर सूरत कराऊंगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, IG इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश, हमारे बयान नहीं हुए। पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने, डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है, और एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सरकारी दौरे पर सऊदी अरब मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात और शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास भी की। मुल्क की तरक्की, सलामती और खित्ते के अमन के लिए दुआएँ की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी वफ़द में मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ़द के जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल ने इस्तकबाल किया। यमन के शहर मारिब में हौसियों का हमला, सरकारी फोर्सेस के 45 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हौसी हमलों से सऊदी शहर नजरान में भी 11 शहरी जख्मी। जख्मियों में 7 सऊदी, 2 मिस्री, 1 पाकिस्तानी और 1 यमनी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। सऊदी एहलकार ने बताया, हौसी और इराकी मलेशिया सऊदी अरब में हमले कर सकते हैं। बंदरगाहें, हवाई अड्डे और तवानाई तनसीबात अहदाफ हो सकती हैं। ये वार्निंग अमरीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की इंटेलिजेंस ने दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। सूरत हाल बहुत अच्छी और मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मुमकिन है जल्द ही एक मुआहदा तय पा जाए। ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और आबना हरमज़ खुल जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को इसीलिए तबाह किया कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ट्रंप ने असलहा ज़खायर में कमी से मुताल्लिक़ खबरों को एक बार फिर बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमारे पास भारी मिक़दार में गोला बारूद मौजूद है, हम हमेशा मज़ीद भी तैयार करते हैं। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादों को पूरा करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और तर्ज अमल की जिम्मेदारी की ज़रूरत है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, धौंस, झूठे वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक नाकाम हिकमत अमली है। ईरान से निमटने के लिए अमेरिका हर हथियार इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी नायब सदर JD वांस का सख्त पैगाम। कहा, वाशिंगटन की अवली तरजीह है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं। ईरानी फ़ौज का अमेरिका की जानिब से किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार होने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है, ईरानी फ़ौज अपनी दिफाई सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल खवारिज के 10 खवारिज इलाका SPR के मुताबिक फोर्सेस ने 6 अगस्त को 2 अलग अलग कार्रवाइयां की। जनूबी वजीरिस्तान के आजम वर्सिक में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की दीर में भी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां भरपूर आज़म के साथ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लातालुकी का ऐलान। अरमान बलोच ने कहा दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और 2 हमलों में शरीक रहा। आइंदा किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगा और रियासती इदारों से माफ़ी का तलबगार रहूँगा। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे, डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल 329 रुपये 82 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल से ऊपर चला गया। 25 किलोवाट सोलर के लिए नेपरा से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। मुल्क में छोटे सोलर सारिफिन के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। मुतल्लिका बिजली तकसीमकार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत लाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। विफाकी वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी तोसी मनसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी के जदीद फ्यूजन सेंटर को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला ने कहा सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला पंजाब की मानसून के बाद खस्ता इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज मनसूबों पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज की PDP पर अवामी फीडबैक मुरतब करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा नए सीवरेज निज़ाम से मुख्तलिफ शहरों में निकासियात बेहतर हुई। मानसून में अफसरों और इदारों ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। बारिशों में अवामी सहूलत के लिए दिन रात काम करने वालों को शाबाश। PTI का मुज़ाकरात और कायमा कमेटियों में वापसी पर मुशावरत का फैसला। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर जोगर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि इजलास बुलाने से कबल चीफ व्हिप के साथ मुशावरत मामूल की कार्रवाई है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से आमिर जोगर को पेश की गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके को हमारे मुतालिबात पूरे करने होंगे। अब बहुत हो गया, हुक्मरानों के मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से CPNE वफ़द की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त कौमी मुफाद और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। मलिक अहमद खान ने कहा कि मीडिया अवाम और रियासत के दरमियान मौसर राब्ते का ज़रिया है। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और पेशावराना अखलाकियात नागुज़ीर हैं। कौमी मुफाद आइन व कानून की बालादस्ती और पेशावराना अखलाकियात पर सख्ती से अमल ज़रूरी है।
ब्रॉड पीक से मिलने वाली 5 गैर मुल्की कोहपेमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल। इस्लामाबाद पहुंचने पर मैयतें मुताल्लिका सफारतखानों के हवाले की जाएंगी। गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोहपेमाओं की लाशें मिली। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 7 कोहपेमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोहपेमा की जजवी बाक़ियात स्कर्दू मुंतकिल। पाकिस्तानी नेपाली कोहपेमा के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून की बाक़ियात ताहाल ना मिल सकी। 31 जुलाई को बर्फानी तोता गिरने से 10 कोहपेमा लापता हो गए थे। मियांवाली, हाफिजाबाद और मर्दान शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहली पट्टी पर बूंदाबांदी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब। रावलपिंडी में लापता होने वाली 5 साला बच्ची ताहाल ना मिल सकी। बच्ची के वालिदैन के साथ निकलकर गाड़ी तक जाने की सीसीटीवी सामने आ गई। पीले रंग की शर्ट में मलबूस 5 साला मरियम को बहन भाइयों के साथ गली में खेलते देखा जा सकता है। दस्तयाब फुटेज के अलावा कोई फुटेज नहीं मिल सकी। दीगर तमाम कैमरे खराब थे। अमेरिका में पैदाइश की बुनियाद पर मिलने वाली शहरियत को महदूद करने की एक कोशिश। ट्रंप ने पैदाइशी हक के शहरियत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को खुद ब खुद अमरीकी शहरियत नहीं मिल सकेगी। ट्रंप ने कहा, यह काम बरसों पहले हो जाना चाहिए था। हम इस मसले को हल कर रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, उर्दन, सऊदी अरब और यूएई की इजरायली जारहत की मजम्मत। गाजा की सूरत हाल पर 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में लिखा कि गाजा में जारी इजरायली जारहत का आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अस्पतालों, शहरी तनसीबात पर हमले, आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजराइल का मुहासबा करे। खित्ते में पायदार अमन, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन है। सऊदी वलीअहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरी जहाज़रानी की सलामती और समुद्री रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के तरीकों पर गौर। दूसरी जानिब सऊदी एयर चीफ मार्शल की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायज़ा। मुश्तरका मुफादात को हासिल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। ईरानी हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा नाकाम होने पर मोसाद मुश्किल में। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 2 सीनियर ओहदेदारों को हटा दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के नए डायरेक्टर रोमन कोफमैन ने 2 इंतहाई सीनियर हुकाम को ओहदों से हटाया। दोनों ओहदेदार ईरानी हुकूमत को गिराने के नाकाम मंसूबे से जुड़े थे। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। घरों पर परचम लहराने लगे। शहर शहर स्टॉल सज गए। हर कोई आज़ादी के रंगों में रंग गया। कैनेडियन ओपन टेनिस में इगा स्वियाटेक और जेसिका पेगोला की पेशकदमी। दोनों स्टार वुमेन सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंच गईं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया को शिकस्त दी। अमरीकी स्टार जेसिका पेगोला ने रूसी हरीफ को हराया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट कैम्बरले लेकोर्ट ने टूर डी फ्रांस का 6था मरहला जीत लिया। लेकोर्ट ने मुख्तसर ग्रुप स्प्रिंट जीतकर कामयाबी अपने नाम की। स्विट्जरलैंड की वार्लन रिवर्सर ने मजमूई बरतरी बरकरार रखी। उम्र 97 साल, जज्बा 25 वाला। बरतानिया की 97 साल बुजुर्ग खातून की जहाज पर विंग वॉकिंग। बैटी ब्रोमेज ने अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला।